आज मैं पाखंडियों के कुछ पाखंड आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये हैं सर विलियम जेम्स, जो 1746 एडी में पटना में रहा करते थे। एक दिन यह बहुत चिंतित थे और एक इन्हें पिलर मिला था, जिस पिलर पे इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। उस इंस्क्रिप्शन को पढ़वाने के लिए ये बहुत परेशान थे और उस इंस्क्रिप्शन को पढ़वाने के लिए उन्होंने अपने बनारस के कुछ विद्वान, अपने आप को विद्वान कहने वाले पाखंडी पंडितों के पास भेजे और वो पाखंडी पंडित इस स्तंभ पे लिखे इंस्क्रिप्शन को पढ़ करके ये बताया, यह भीम की गदा है और इसमें महाभारत के गुप्त काल के वनवास के बारे में लिखा गया है। 50 साल तक लोगों ने इस बात को मानते हुए आगे बढ़ते रहे। 50 साल बाद हमारे बीच एक महान वैज्ञानिक जॉन्स प्रिंसेप सर 1836 ईस्वी में आए और उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा और तब उन्होंने बताया कि ये कोई भीम की गदा नहीं है और ना ही इस पे कोई महाभारत का गुप्त वनवास के बारे में लिखा हुआ है। यह सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ है, जिस पे सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जेम्स प्रिंसेप सर ने इसे पढ़ा, ये सही पढ़े हैं, इसको कैसे साबित किया जाए। कुछ पंडित यही कहते हैं कि ये सही पढ़े हैं, इसको कैसे मान लें हम। तो हम बताते हैं, पंडित जो पढ़े थे वो अपनी गपोड़ गाथा उसमें भर दी थी, ठीक है। और वैज्ञानिक जो पढ़ता है वो किस आधार पे पढ़ता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारे भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह यह लिखते हैं, इम्पोरियर अशोका न्यू प्रोस्पेक्टिव, इम्पोरियर अशोका न्यू प्रोस्पेक्टिव में एक बुक है, उसमें यह लिखते हैं, कोई भी अज्ञात लिपि तब पढ़ी जाती है जब उसका द्विभाषीय अभिलेख मौजूद हो, जिसमें कि एक लिपि ज्ञात हो। अशोक के अभिलेख द्विभाषीय हैं, इसलिए वे पढ़े जा सके हैं। फिर अभिलेख काफी लंबे हो ताकि बार बार किसी खास लिपि चिन्ह को आने पर उसके संकेतों को पकड़ा जा सके। अशोक के अभिलेख लंबे हैं जिसमें एक ही लिपि चिन्ह बार बार आ रहा है, इसलिए वे पढ़े जा सके हैं। और इंस्क्रिप्शन पे जो लिखा हुआ था वो आपके स्क्रीन के सामने है। इसे वैज्ञानिकों द्वारा शोध किया गया है और वैज्ञानिक कोई भी अपना आंसर प्रूफ और प्रमाण के साथ देता है, गपोड़ गाथा नहीं करता है पाखंडियों की तरह।